अब हम इंफॉर्मेशन एज में एंटर कर चुके हैं। इंफॉर्मेशन एज इज ऑल अबाउट एम्पावरिंग अदर्स इन वन वे और द अदर। ध्यान से देख लो, जो भी मार्केट लीडर्स हैं आज की डेट में वर्ल्ड वाइड, वो क्या कर रहे हैं? वो दूसरों को एम्पावर कर रहे हैं। व्हाट इज गूगल डूइंग? गूगल इज एम्पावरिंग यू। हम जो चाहे, जब चाहे, जहां चाहे वहां पर वो सर्च कर सकते हैं। तो गूगल ने क्या किया? हमको एम्पावर कर दिया कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को कहीं भी बैठे बैठे कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। ये मोबाइल फोन क्या कर रहा है, स्मार्टफोन क्या कर रहा है? हमको एम्पावर कर रहा है। सोशल मीडिया क्या कर रहा है? हमको एम्पावर कर रहा है कि हम ऑनलाइन सबसे कनेक्ट कर सकते हैं, पूरी दुनिया से कनेक्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया ने क्या किया है? हर एक के हाथ में पावर दे दी है। कोई भी अब बैठे बैठे कहीं से भी मोबाइल में कुछ भी रिकॉर्ड करके अपनी बात को कह सकता है पूरी दुनिया से। तो एक वे में क्या किया सोशल मीडिया ने? एम्पावर कर दिया हर इंडिविजुअल को, सिर्फ कुछ इंडिविजुअल्स को नहीं। आज से 100 साल पीछे अगर हम चले जाएं तो लीडर का मतलब क्या था? जिसके पास में पावर हो, और सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में वो पावर थी, बाकी लोग पावरलेस थे। आज हर एक के हाथ में पावर है, हर एक के हाथ में मोबाइल फोन है, तो कोई भी अपनी बात कह सकता है, और अगर उस बात में दम है तो वो बात पूरी दुनिया तक पहुंच सकती है, और पहुंच ही रही है बहुत लोगों की बातें। तो हुआ क्या है? एक इंडिविजुअल एम्पावर्ड हो गया है। आज सिर्फ कुछ सिलेक्टेड लोग नहीं जिनके हाथ में पावर हो, हर एक के हाथ में पावर है। तो इस इंफॉर्मेशन एज में क्या किया जा रहा है? एम्पावर किया जा रहा है लोगों को। पहले के टाइम में क्या होता था कि ये कंपनी है, अब आप अपने आप को बदलो अगर आपको उसके प्रोडक्ट को यूज करना है तो। ये थी इंडस्ट्रियल एज कि ये हमने गाड़ी बना दी, अगर आप इस गाड़ी को चलाना चाहते हो तो अपने आप को चेंज करो इस गाड़ी के अकॉर्डिंग। वो गाड़ी को उस पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करेंगे। बट फ्यूचर क्या है? सब कुछ आपके हिसाब से होगा, एक इंडिविजुअल के हिसाब से होगा। नाउ इंडिविजुअल इज एट द सेंटर, और उस इंडिविजुअल के हिसाब से सब कुछ कस्टमाइज किया जा रहा है। इसको इंफॉर्मेशन एज बोलते हैं। ध्यान से समझो, हम गूगल के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, गूगल हमारे अकॉर्डिंग चल रहा है। जो हमें चाहिए गूगल वो दे रहा है, और किसे चाहिए? हर इंसान को अलग अलग चाहिए, तो हर इंसान को अलग अलग चीजें दे रहा है गूगल, चाहे वो गूगल हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे कोई भी हो। इट्स ऑल अबाउट एम्पावरिंग एन इंडिविजुअल, अ पर्सन। यानी अब जो अगले 100 साल होंगे उसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा कि मेरा जो प्रोडक्ट है, जो मास कंजम्पशन के लिए है, क्या मैं उसको कस्टमाइज कर सकता हूं इंडिविजुअल्स के अकॉर्डिंग या रीजन्स के अकॉर्डिंग? ये अब आने वाला टाइम है। Amazon जो इतना सक्सेसफुल हुआ, क्यों हुआ? उसके पीछे रीजन क्या है? और सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में क्यों हुआ? उसने यही किया जिसकी अभी मैं बात कर रहा हूं। उसने कस्टमर से पूछा आपको क्या चाहिए? कस्टमर ने कहा मुझे तो सेम डे डिलीवरी चाहिए। अब अगर Amazon चाहता तो ये भी बोल सकता था कि सेम डे तो पॉसिबल ही नहीं है, 1-2 लोग होते तो मैं डिलीवर कर देता। ये तो लाखों करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोगों को मैं सेम डे डिलीवरी कैसे कर सकता हूं? बट Amazon ने खुद को पूरी तरह से बदल दिया, अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को पूरी तरीके से बदल दिया, बेस्ड अपॉन के इंडिविजुअल्स को क्या चाहिए, कस्टमर को क्या चाहिए। कस्टमर ने कहा सेम डे डिलीवरी, उसने कहा लो जी सेम डे डिलीवरी। अगर दूसरे वे में देखा जाए तो उसने क्या किया? उसने एम्पावर कर दिया कस्टमर्स को। तो फ्यूचर में क्या होगा? टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बी मोर एंड मोर पर्सनल। फ्यूचर में सब कुछ पर्सनलाइज होगा। आपको क्या चाहिए आप बताओ, वो आपको मिलेगा। सिर्फ सर्विसेज में नहीं, सिर्फ इंफॉर्मेशन में नहीं, यहां तक कि प्रोडक्ट्स में भी सब कुछ कस्टमाइज हो जाएगा फ्यूचर में। जैसे फॉर एग्जांपल आप गाड़ी खरीदने जाते हो तो आज क्या होता है? आज उसकी एक कैटलॉग होती है जिसमें कुछ कलर के ऑप्शंस होते हैं कि ये 10 कलर के ऑप्शंस है, आप बताओ आपको इसमें से कौन सा चाहिए। ये आज हो रहा है, लेकिन आने वाले 100 साल बाद ऐसा नहीं होगा। 100 साल बाद क्या होगा, या 50 साल बाद भी क्या होगा? आपसे पूछा जाएगा बताओ आपको क्या चाहिए। ये लाखों ऑप्शंस है कलर्स के, आप चूज कर लो ऑनलाइन, अपना एक कलर बना लो और वो कलर की गाड़ी आपको मिलेगी। मतलब कि आपकी गाड़ी ऐसी होगी जो और किसी की नहीं होगी। यही तो सारा खेल है। और है क्या? आपकी गाड़ी मतलब क्या? सिर्फ आपकी गाड़ी नहीं, आपकी आइडेंटिटी। इट्स नॉट योर कार, इट्स यू। जैसे आपके हाथ में टैटू है, वैसे ही आपकी एक गाड़ी है। वो गाड़ी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? आपको रिप्रेजेंट कर रही है। तो जब आपको रिप्रेजेंट कर रही है तो वो कलर क्यों नहीं जो आपको चाहिए? तो अगर इस तरह से कोई कंपनी सोचने लग जाए तो उसको मार्केट लीडर बनने में कितनी देर लगेगी? सोचो। तो आने वाले 100 साल बाद ऐसे ही होंगे मार्केट लीडर्स, जो इस तरह से सोच रहे होंगे जिस तरह से अभी हम सोच रहे हैं।
एक बात बोलूंगा, उसको हो सकता है सुनने में थोड़ी कड़वी भी लगेगी, बोलूं नहीं बोलूं, मतलब थोड़ा बोल दूं, सह लोगे? ठीक है, कभी कभी थोड़ा कड़वा भी सुनना चाहिए। वो क्या है कि इस दुनिया में हर एक की एक कीमत है, हर इंसान की एक कीमत है, सब बिकने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन जब आप इस तरह से जीने लग जाते हो जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो आप बिक ही नहीं सकते। जो दुनिया के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, वो क्या था? थ्योरेटिकली हम बोलते हैं ये है वो है वो है, बट एक्चुअल में क्या है? पैसा। वो भी आपके लिए क्या हो गया? वहीं तक रहा जहां तक कि एक्चुअल में उसकी वैल्यू है। दैट्स इट, ना कम ना उससे ज्यादा। कुछ बेवकूफ लोग होते हैं जो पैसे की वैल्यू जितनी है उससे कम समझते हैं, वो बेवकूफ है। ये पैसा तो लाइफ में मैटर ही नहीं करता है। और यही लोग होंगे जो सड़क के साइड में कुछ दिनों बाद खड़े हुए मिलेंगे आपको। क्या मांग रहे हैं? पैसा मांग रहे हैं। भाई नहीं मैटर करता तो क्यों मांग रहा है? खाने के लिए। तो पैसा इंपॉर्टेंट है ना? हाँ, नेवर से दिस थिंग कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे हवा इंपॉर्टेंट है, पानी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही पैसा इंपॉर्टेंट है। उसका सर्वाइवल से तो कनेक्शन है, पैसे का सर्वाइवल से तो कनेक्शन है। क्या सेटिस्फैक्शन से कनेक्शन है? क्या अच्छी नींद से कनेक्शन है? क्या अगर आपके पास में बहुत पैसा होगा, मान लो जिस कमरे में आप सो रहे हो चारों तरफ पैसा ही पैसा है, तो नींद अच्छी आएगी या नींद उड़ जाएगी? उड़ जाएगी। उड़ जाएगी। ये थॉट से उड़ गई होगी अभी तो कई लोगों की कि पंखा चलाया उस पे से भी पैसा गिर रहा है, पैसा 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 पैसा, चारों तरफ पैसा 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 पैसा। तो पैसा कम हो तब भी नींद उड़ जाती है, ज्यादा हो तब भी नींद उड़ जाती है। ये बात सुनने में बड़ी छोटी लग रही होगी। किसी भी बंदे के पास में जाओगे, सारे ज्ञानी भरे पड़े हैं हमारे आसपास में, कोई भी उठ करके ये बात बोल देगा। फिर उसको बोलो हाँ भाई तेरी औकात कितनी है? मेरी औकात है, मैं एक ये हूं सेलिब्रिटी, एंडोर्समेंट का मैं कम से कम 2 करोड़ चार्ज करता हूं। ले 4 करोड़, तेरे को टट्टी बेचनी है, बेचेगा? दो ना, क्या करना है? अभी तो थोड़ी देर पहले तू कह रहा था कि भाई पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है लाइफ में, पैसे का हैप्पीनेस है कोई, तो क्यों बेच रहा है टट्टी? अभी आप हंस रहे हो, ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है? हाँ, लोग ऐसी ऐसी चीजें, सो कॉल्ड आपके जो सेलिब्रिटीज हैं, ऐसी ऐसी चीजें आकर के बेच रहे हैं टीवी पे जो वो कभी भी अपने बीवी बच्चों को नहीं खिलाएंगे। तो क्यों बेच रहे हो आप? कोई गरीब आदमी करे तो समझ आता है, चलो उस बेचारे के पास में पैसा नहीं है, अपना पेट भरने के लिए गलत काम कर रहा है। आप क्यों गलत काम कर रहे हो? आपको क्या जरूरत है? इसका मतलब ये है अभी भी वो जानवरों के लेवल पे है। और उनके इंटरव्यूज देखोगे तो बातें बड़ी बड़ी, मनी इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट इन लाइफ। ओह रियली? एक्शंस कुछ और कहते हैं, बातें कुछ और है। बातें बड़ी बड़ी, एक्शंस 2 कौड़ी है। ये ज्यादातर दुनिया की कहानी है। किसी लेवल पे आके हम लोग डेथ के बारे में सोच सकते हैं, अभी से अगर सोचने लगेंगे तो पर्पस क्या होगा सर हम लोग आगे बढ़ने का? हाँ प्लीज है रसीद, आप कह रहे हो कि भाई एक लेवल पे आने के बाद में हम डेथ के बारे में सोचेंगे। वो लेवल कौन सा होगा? मतलब जब हमारे पैर कब्र में लटके पड़े होंगे, तो एक्चुअल में इसके बारे में कब सोचना चाहिए? आप में से कितनों ने मेरा लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार देखा है? लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार जो 2 घंटे का है। अच्छा, बाकी ने देखा ही नहीं है? अरे देखो भैया देखो, है वो कुछ अलग लेवल की चीज है। एनी हाउ, तो उसमें एंड में मैंने क्या एक कहानी सुनाई थी, याद है किसी को? क्या कहानी थी? आपने कहा था कि एक आपके दादी माँ कहानी सुनाया करते थे आपको, जिसमें एक मे बी कोई रिच पर्सन था, वो उसने पूरी ज़िंदगी तो बहुत कमाया, बहुत ऐश की पूरी ज़िंदगी, पर जब उसकी डेथ आई तो वो इतना खुश नहीं था। और उसका दिल से वो कह रहा था कि मैंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, खुश नहीं रहा। तो अब आपने उस टाइम कहा था अगर ऐसा हमको लेवल अचीव करना है लाइफ में, अगर किसी भी दिन हमको पता चल जाए भी हमारी डेथ होने वाली है 24 घंटे में, अगले 24 घंटे में हमारी डेथ होने वाली है, तो हम बिल्कुल खुश हों कि हाँ मैंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है, और जो मैं चाहता था मैंने अपने आप को इतना डिस्कवर किया, जो मैं चाहता था वो मैं कर चुका हूँ। हाँ, कि जब मेरी लाइफ के लास्ट मोमेंट्स होंगे तो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बहुत खुश हूँ, मजा आ गया। ये हाईएस्ट गोल बनाओ अपनी लाइफ का, कि जब आपकी लाइफ के आखिरी मोमेंट हो तो उससे जस्ट पहले ये थॉट आना चाहिए, मजा आ गया, क्या लाइफ थी, इससे बढ़िया लाइफ तो हो ही नहीं सकती। अब उसके लिए आपको कितना कुछ करना पड़ेगा? क्या थोड़े बहुत से काम चल जाएगा? या बहुत कुछ करना पड़ेगा हर लेवल पे? लगाओ दिमाग लगाओ।
तो बहुत कुछ करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? ज्यादा चाहिए। तो आप में औरों से ज्यादा एनर्जी है, कम एनर्जी है? ज्यादा है। दुनिया जहां पर जाकर के अटक जाती है, वहां से तो आपका खेल शुरू होगा। अगर ये आपका गोल है तो, अगर ये आपकी लाइफ का मोटिवेशन है तो, ये बात समझ आई जो मैंने बोली है?